तो एवरी फुल मून हमें मून की एनर्जी पे मेडिटेशन करना ही चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि अगर आप फुल मून में आप वो एनर्जी को लेते हो और आप मेडिटेशन करते हो, तो मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इमोशनल एनर्जी, जो भी हमारा ईडा और पिंगला है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो ईडा इज द मून एनर्जी एंड पिंगला इज द सन एनर्जी। तो हर चीज हमारा सन एंड मून से हमारे अंदर एनर्जी है। इन बीच में इज द सुषुम्ना। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आज क्या ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये मेडिटेशन में क्यों सोच रही थी और मैंने सोचा कि चलो कुछ भी हो जाए, आज तो करना ही करना है करके। तो आपने देखा होगा 9 डेज हमारी नवरात्रि थी ना। नवरात्रि के बाद में आया दशहरा। दशहरा के बाद में अभी दशहरा के 5 दिन के बाद ये वाला दिन आ रहा है। हाँ, ये वाले दिन में इसका एक अलग ही महत्व है, अलग ही एक डीपर मीनिंग है। डीपर मीनिंग स्पिरिचुअल लेवल में अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो आज सन एंड जो मून है वो हमारे अर्थ के बहुत नजदीक होता है, और उसके वजह से हम विंटर की टुवर्ड्स हम आगे जा रहे हैं। मगर जो मून से जो रेज हमारे अर्थ में आ रहे हैं, वो पूरी तरह बहुत डिवाइन, बहुत ही डिवाइन अमृत वेला होती है। मतलब अश्विनी के वीडियो में आप देख सकते हो मून। सो शी इज शोइंग द मून, तो आई एम जस्ट एडिंग द स्पॉटलाइट टू अश्विनी का वीडियो। अश्विनी आप अपना हाँ, सी यू कैन सी द मून। सो आज जो मून के जो रेज हमारे अर्थ में आ रहे हैं, वो बहुत ही अमृत होते हैं। अमृत मतलब बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन रेज होते हैं। अच्छा, अभी इससे ये डिवाइन रेज से होता क्या, अगर आप माइथोलॉजी में देखा जाए तो आप देखोगे कि स्टोरी है कि लॉर्ड कृष्ण और राधा का जो सीक्रेट डांस है वो आज हुआ। महालक्ष्मी जो है वो आज आ रही है, और जो लॉर्ड शिवा है उन्होंने एक अपना रूप फॉर्म लिया था आज के दिन। कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस हमारा और अराइज हो रहा है और ऊपर हो रहा है। हमने 9 दिन करे, नवरात्रि करे, हमने अपने अवगुण से निकाले, अवगुण निकाल के हमने दशहरा, हम बिल्कुल प्योर हो गए। ओके, प्योर होने के बाद में 5 डेज आए, फिर भी हमारे अंदर और चर्निंग होती है, राइट। तो हम प्योरिटी में पहुंच गए थे दशहरा में, फिर हमारे अंदर और चर्निंग होगी और हमारे को मून पोजीशन ऐसे आ जाता है जहां पे आपके अंदर और भी अगर इमोशनल ट्रैप्स है या फिजिकल ट्रैप्स है या आपके मेंटली ट्रैप्स है या ब्लॉक्ड एनर्जी, तो वो आज के दिन आपको मोमेंटम में वो क्लीनिंग करने के लिए मून की एनर्जी आपको हेल्प करती है। नो, अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर इज सम पीपल जो माँ मैताली को आज से वो पूजा करना चालू करते और मंत्र करना चालू करते टिल द डेट जब दिवाली नहीं आती, तब तक वो लोग रोज करते जाते। तो अभी आपने देखा होगा मून जब फुल अपनी चरण सीमा में फुल मून है, उसके बाद में वो रिसीडिंग चालू होगा, राइट। दैट मीन्स व्हाट कि आज का टाइम से जो आप ये वाला मेडिटेशन करोगे और आप रोज 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 अगर आप दिवाली तक करोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मोमेंटम में मून जब वो रिसीड कर रहा है वो आपके अंदर से निकाल रहा है और लेके जा रहा है। लेट इट बी फिजिकल हैवीनेस, लेट इट बी इमोशनल हैवीनेस, लेट इट बी मेंटल हैवीनेस, लेट इट बी ब्लॉक्ड एनर्जी, कुछ भी चीज है वो लेके जाएगा। सो कहने का मतलब ये है एवरी फुल मून यू कैन हील योर सेल्फ। आपका ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी रीजनरेट हो रहा है, अच्छी तरह से न्यू बन रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअली आपकी एनर्जी जो है और अराइज हो रही है और ऊपर, आपका कॉन्शियसनेस और ऊपर हो रहा है। तो फाइनली जब दिवाली आती है, तो दिवाली में आपका कॉन्शियसनेस, आपका अवेयरनेस, इतना उत्साह होता है कि वो हम दिवाली क्या करते हैं, हम दिए बाहर लगाते हैं, मगर वो उज्ज्वला जो है, वो रोशनी जो है, वो आपके अंदर से आप शाइन करते हो। आपके अंदर से आप वो 1000 मून की तरह आप शाइन करते हो।
तो एवरी फुल मून आप क्या कर सकते हो, एवरी फुल मून आप किसी को वाइट चीज की दान दे सकते हो, मतलब मिल्क आपने दान दिया या आपने राइस दिया, कुछ भी, एनीथिंग वाइट, ओके। आपको नॉर्मली फुल मून में आपको वाइट पहनना चाहिए नॉर्मली, एज एंड दैट इवन कॉटन अगर वो हो सके। आप अपना पानी फुल मून के नीचे रख के आप चार्ज कर सकते हो और वो पानी नेक्स्ट डे आप पी सकते हो। देन एवरी फुल मून में आप एक ऐसे कांच कांच का बाउल आपने ले लिया और आपने रॉक सॉल्ट ले लिया। रॉक सॉल्ट, मेनी पीपल आस्क मी व्हाट इज रॉक सॉल्ट, सो आई थॉट आज मैं नजदीक ही रखूंगी। तो दिस इज रॉक सॉल्ट, जो बिल्कुल खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, ओके। सो यू टेक अ बाउल, आपने बाउल लिया और उसमें आपने रॉक सॉल्ट लिया, पानी लिया, और आपके जो भी क्रिस्टल्स, जैसे अभी मेरे पास पर्पल क्रिस्टल्स है, ओके। तो इसको अच्छी तरह से सॉल्ट में उसको अच्छी तरह से रब करना है, ओके। और रब करके धो लेना है। तो चाहे आपके क्रिस्टल्स है, चाहे आपके वो शेल्स है, चाहे आपके वो स्टोन्स है, जो भी स्टोन है आपके पास, जो भी विच एवर, तो आपको रॉक सॉल्ट लेना है, उसको पानी के साथ में अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना है, और फिर उसको अच्छी तरह से उसको अंदर, इसके अंदर आपको पानी के अंदर डिबो के रखना है। यू हैव टू फिल द वाटर। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर अपने पूरे क्रिस्टल रख लिए, तो मैं पूरे ऊपर तक इसको पानी भरूंगी यहाँ तक, और ये पानी में जिसमें नमक होगा उसके साथ में मैंने पहले वॉश कर लिया, क्लीन कर दिया, पानी गेर दिया, फ्रेश पानी भरा है, उसमें अभी सॉल्ट नहीं है, और मैं अभी इसको मून लाइट के नीचे रखूंगी। तो मेरा क्रिस्टल अभी मैंने चार्जिंग करने के लिए रखा है मून लाइट से, ओके। अभी आपको इंटेंशन सेट करना है कि मैं अपनी क्रिस्टल्स को अपने लव, बीइंग, हैप्पीनेस, हार्मोनी, हीलिंग, जिसके लिए भी आपको करना है, और वो बोलते हुए आपको इंटेंशन आपने सेट किया, एंड उसको छोड़ देना है ओवरनाइट। एंड जब आप अभी कल सुबह आप इसको ले सकते हो पानी से निकाल के, और आपको जहां भी आप रखते हो आप कर सकते हो। तो एवरी फुल मून यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल्स, ओके। अभी नाउ the next thing that you can do on every full moon, you can talk to somebody who was a part of your life, मगर आज अभी वो आपके साथ में नहीं है। तो आप उनका फोटो रख के उनके सामने एक दिया रखते हुए आप दिल से उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, और आप उनको जो फॉल होपोनोपो के जो 4 सेंटेंसेस है कि मैं माफी मांगती हूँ, जाने या अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई या आपसे गलती हुई तो मैं आपको माफी दे रही हूँ, और आई शेयर प्योर लव विद यू, एंड थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप ये 4 सेंटेंसेस कर सकते हो विद एनीबडी हु इज नॉट देयर इन करेंट टाइम। ना मून की एनर्जी जो भी आपके अंदर है फिलहाल, आपके अंदर, अगर इफ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी तो यू विल फील मोर हैप्पी, इफ यू फील सैड देन यू विल फील मोर सैड। जो भी आपके अंदर है फुल मून में वो मोमेंटम में मल्टीप्लाई करता है, ओके। ना हाउ डज इट फील, हाउ डज इट मल्टीप्लाई? तो मून की जो एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, तो वो हमारी वो जो वाटर है हमारे बॉडी के अंदर वो पूरी तरह से पुल करता है। तो कल मैं ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगी जहां पे यू विल बी एबल टू सी कि मून की एनर्जी के वजह से वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। एंड इट इज एक्चुअली प्रूवन, इवन लाइक कई सारे जन जो यू नो साइकेट्रिक वार्ड में होते हैं वो आज के दिन थोड़े और ज्यादा उनमें एनर्जी जो है वो बिल्कुल बहुत एक डिस्टर्ब्ड लेवल पे जाती है। तो जो भी आपके अंदर है वो ही मल्टीप्लाई करके आपके बाहर एक्सटेंड में मल्टीप्लाई होगा। मगर ये मून की एनर्जी हम यूज कर सकते हैं टू हील, टू हम अपने जो हमारे जो हैवीनेस हमने किया ना, मतलब इमोशनल हैवीनेस, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बैगेज हो गया, वो सब जो हम लेके घूम रहे हैं हमारे पास, हम आज सबको रिलीज कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू रिलीज दैट, ओके। एंड देन वी आर एबल टू एब्सॉर्ब दैट एंटायर मून की अमृत वेला, बिकॉज आज इतना प्योर एंड डिवाइन है ना। तो मीनाक्षी अंजलि फ्रॉम 8 PM आई एम डूइंग ओम चैंटिंग now, continuously feeling so divine.
सो थैंक यू मीनाक्षी जी। सो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, अगर कोई फुल मून में आपको नहीं समझा मुझे क्या करना है, आप केवल ओम चैंट करो, ओनली ओम चैंट, इवन दैट विल डू द मैजिक इन योर लाइफ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? और किसी को मुझे पूछना है कि फुल मून में और क्या करना चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। जनरली ये वाला आज वाला जो पूर्णिमा है, ये वाले दिन पे लोग क्या करते हैं, लोग खीर बनाते हैं। खीर बना के सिल्वर उसके अंदर रखते हैं, सिल्वर पात्र में रखते हैं, और वो मून ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे मून लाइट उसके ऊपर पड़े, और फिर वो सुबह जाके वो खीर खाते हैं। तो वो जो पूरी डिवाइन अमृत वेला जो होती है वो खीर में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर वो घर में सबको खिलाते हैं। तो जैसे सब बोल रहे हैं कि ग्रहण है, राइट? तो ग्रहण में बेसिकली ये एक मोमेंटम पुश आता है कि आप और मोमेंटम में रिलीज कर पाते हो। तो ये एक तरह से इट इज गुड, इट इज नॉट बैड। मगर अभी आप खीर रख सकते हो क्या ग्रहण में? दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो जब ग्रहण का समय खत्म हो जाएगा तब आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। मैं अभी आई शेयर अबाउट माई सेल्फ, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि आई फील पानी भी हम चार्ज कर रहे हैं उतना भी इनफ है। दैट ऑल्सो इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, एंड ट्रस्ट मी इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, सो एनीबडी एल्स, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप प्लीज चैट पे लिखो या अनम्यूट करके पूछ लो, और फिर नहीं तो हम अपने मेडिटेशन की ओर चलें। मैम हम पानी चार्ज करेंगे तो क्या बोलेंगे वहां पर? क्या बोल रहे हो? पानी चार्ज करने के लिए मैम क्या बोलेंगे? पानी चार्ज करने के लिए आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको खाली आपने एक कांच की बोतल में पानी ले लिया, और आपने बोतल को आपने रख लिया। ओके, अगर आपको कोई इंटेंशन सेट करना है तो इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मैं अपने फुल फैमिली के लिए लव पीस और हार्मनी रहे, इसके लिए मैं चार्ज कर रही हूँ। इंटेंशन सेट कर सकते हो, मगर अगर आप इंटेंशन सेट नहीं भी करते हो तो मून की एनर्जी वो पूरी वाटर में एब्जॉर्ब होती है, पूरी तरह से होती है। और वो मून की एनर्जी का पानी फिर आप पूरे घर में पूरे दिन में आप सब लोग पी सकते हो, फुल फैमिली पी सकते हो। आप एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल्स, जैसे मैंने बताया, यू कैन चार्ज आपके कोई अलग जैसे जैसे किसी किसी के यंत्र होते हैं तो वो भी आप चार्ज कर सकते हो अगर आपको करना है। ओके, और मैम सच किसी पार्ट में अगर बॉडी में कहीं पेन हो, जैसे किसी को कुछ इश्यूज हो हेल्थ के, तो उसके लिए मैम क्या करें? आपको की आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप बोलिए वापस से। आई कार्ड आई कुडंट। हाँ मैम, जैसे मैं बोली जैसे हेल्थ इशू हो, कुछ पेन वगैरह हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? ओके, तो पेन के लिए ना मैंने एक बहुत सिंपल चीज बताई थी मनीषा जी, आई डोंट नो इफ आपने वो अटेंड किया था या नहीं किया था। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आप रोज रात को सोने से पहले एक कांच के ग्लास में आप पानी ले लो। ओके, उसमें आप रॉक सॉल्ट डाल दो, उसको मिक्स करो, और अभी वो ग्लास को आप पकड़ो और उसको बोलो मेरे बॉडी के अंदर जो भी पेन है, जो भी डिजीज है, पूरी तरह आप प्लीज एब्जॉर्ब कर लेना। पानी को ग्रेटिट्यूड देते हुए बात करना है और पूरी तरह से बोलना है, आप पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेना। एंड एवरी डे अपने बेड के बाजू में, नहीं तो बेड के नीचे आपको ये कांच का ग्लास रखना है। एंड एवरी डे आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, खाली आप 1 वीक भी करोगे ना, आपके बॉडी में पेन या डिस्कम्फर्ट या जो भी डिजीज है, वो पूरी हैवी एनर्जी वो रॉक सॉल्ट वाला पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और रोज सुबह उठ के ये पानी को फ्लश आउट कर देना। डोंट डिप योर हैंड इन दिस वाटर एट ऑल, बिकॉज इट इज टेकन आउट, इट इज पुल्ड आउट दैट हेवी एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। So keep on doing it every day till the time you're not feeling good. And trust me, there are ओके। many students of mine who have done this and they have seen that difference. So you can do it. थैंक Okay? यू मैम। Yeah. Welcome. अंजलि जी, अंजलि जी, मेरे पास स्फटिक है पिरामिड, तो वो ग्रहण के बाद जब 2 बजे ग्रहण खत्म होता है तभी पानी में रख के बाहर रख सकते हैं? हाँ, ग्रहण के टाइम पे नहीं रखना चाहिए ना? नहीं, ग्रहण के टाइम मत रखो, उसके बाद में जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तब वो आप रख सकते हो ना। टू गेटिंग अप एट 2 o'clock इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, राइट?
तो अगर आप सुबह उठे, फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे उठे या कुछ, आपने तभी रख दिया, देन इवन दैट इज ओके। तो जो मून की एनर्जी वो 24 आवर्स तक इफेक्ट रहने वाला है उसका। सो अच्छा, चिल। और अगर कहीं मतलब विंडो से मून ना दिखाई दे फिर भी एनर्जी तो आती ही हाँ, रहेगी ना? वो तो रहने वाली है। सी, इमेजिन हम ह्यूमन बीइंग, हम अंदर हैं, मगर हमारे अंदर वो मून और सन की एनर्जी रहने ही वाली है। ईडा और पिंगला की एनर्जी रहने ही वाली है, उसकी वजह से ही हमारा मूवमेंट हो रहा है। हमारे पूरी इमोशंस मैनेजमेंट हमारा मून एनर्जी कर रहा है, तो वो रहेगी रहेगी। तो आपके खिड़की से मून नहीं दिख रहा है, मगर वो एनर्जी आने ही वाली है आपकी खिड़की से। ओके। थैंक यू। Okay, welcome. Okay, so we move towards our meditation. Yeah, Sushma. हाँ, मुझे आपको पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया कि मून के नीचे अगर हम रखना चाह रहे हैं, जैसे मिल्क वगैरह मेरे घर पे बनाते हैं, तो उसको 2 बजे के बाद रखना चाहिए या अदरवाइज भी, मतलब अभी जैसे मॉम ने बॉईल करके रखा है? तो अभी ग्रहण है ना, इसके लिए मैं मना कर, आपकी आवाज लो आ रही है बहुत। अभी ग्रहण है इसके लिए मैं मना कर रही हूँ। ग्रहण खत्म होने के बाद ही आप रखें। मतलब चांद के नीचे रखना है तो ग्रहण खत्म होने के बाद? हाँ हाँ हाँ, समझ गए। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ, मगर वो चांदी के कटोरे में रखना है। चांदी के कटोरे? हाँ, अगर चांदी का कटोरा नहीं है तो आप कांच के बाउल में रख सकते हो। स्टील ठीक में है, नहीं समझ रखना है, गए। स्टील इज अ एलॉय, स्टील में नहीं रखना है। स्टील में मतलब स्टील का एक अलग वो, इट स्टील इज एन एलॉय, सो इट इज नॉट गुड। सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी इन सिल्वर। इफ इट इज नॉट सिल्वर, देन कांच का बाउल इज अ सेफेस्ट बेस्ट। ओके। ओके, गॉट इट, थैंक यू। So, okay, so now we'll move towards our meditation. और आज का हमारा मून मेडिटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। So we will be releasing. सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज बीच में बहुत ही लो हो जाती है। Are you able to hear me now? हाँ, अभी एकदम परफेक्ट है। Okay, तो मैं वैसे भी लैपटॉप सामने ले लूंगी मैं। Okay. So what Sabina is asking, can be done during eclipse period? तो ग्रहण के टाइम में मना कर रही हूँ मैं। ग्रहण के अलावा उसके बाद में आप मून एनर्जी पे कर सकते हो। तो ग्रहण जैसे, ग्रहण इज फिनिशिंग एट 2 o'clock, राइट? सो आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। हाँ, ओके। सो ग्रहण के टाइम में नहीं रखना है, ग्रहण के बाद रख सकते हो। ग्रहण की इमीडिएटली भी नहीं रखना है, बिकॉज दैट इफेक्ट विल बी देयर। नाउ द मून एनर्जी इज गोइंग टू बी देयर फॉर 24 hours, सो इट्स नॉट गोइंग टू फिनिश ओवरनाइट। ओके, तो वो समय रहेगा, दैट एनर्जी विल बी देयर। सो इवन इन द मॉर्निंग एट अराउंड 4ish या 3 या 4ish अगर आपने रखा, तो उसका इफेक्ट रहने वाला है करके। ओके, तो आपने खिड़की के पास रख लिया, दैट इज इनफ। नॉट नेसेसरी कि मून पोजीशन के लिए आप बिल्कुल अपने टेरेस पे जाओ, यहाँ से मून नहीं दिख रहा है, मून, वैसे नहीं करना है। सो जस्ट चिलैक्स। आपको कहीं भी विंडो खुली है, वहां से आपकी हवा आ रही है, एंड मून की एनर्जी आपके पास आएगी ही। ओके, क्लियर? तो आपको खाली अपना पानी रखना है, अपने क्रिस्टल्स आप कर सकते हो। आज के दिन आपको कोई दान देना है तो वो भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो रियली इम्पैक्ट्स। ओके, एंड आज का जो फुल मून है, एनी हेवी एनर्जी फ्रॉम एनी ऑफ द प्लैनेट, मतलब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है हमारे पीपल से एस्ट्रोलॉजी में कि अरे वीनस का भाव नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है, या पीपल से कि अरे केतु का चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो आज के दिन पूरे सारे प्लैनेट्स भी, आप उधर की कोई एनर्जी अगर डिसबैलेंस्ड है, उसको भी आप डू अवे कर पाते हो, उसको भी रिलीज कर पाते हो, उधर भी आप क्लीनिंग कर पाते हो। और उधर क्लीनिंग आप करोगे तो ऑटोमेटिकली उधर से आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी करके। तो आप ये आज का दिन इतना पावरफुल होता है।
ओके। तो नॉर्मली व्हाट पीपल डू, वो लोग आज के दिन अपना प्रैक्टिस चालू करते हैं, जो उनका मंत्र मंत्र होता है, टिल द टाइम टिल दिवाली। ओके। अभी हम मंत्र मंत्र नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा मेडिटेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, एंड इट्स गोइंग टू बी ओनली फॉर 15 मिनट्स। आप रोज ये दिवाली तक कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू। ओके, सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, और आप रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीजें हम रिलीज कर पाएंगे, ताकि दिवाली तक हम बिल्कुल वो 1000 सन की एनर्जी में हम रेडिएट करेंगे। ओके, सो आई विल पुट अप द म्यूजिक। आराम से बैठ जाइए, आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस, और अपने लैप में आप डाल सकते हो। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ विजुअलाइज आपने अपनी आईज अपनी नॉस्ट्रिल्स में रखी है, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी पूरा माइंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका फुल बॉडी बहुत ही रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी पूरी तरह से हम ये पूरी डिवाइन कॉस्मिक मदर को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी सारी एंसेस्टर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी सारी गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। बहुमंडल का, यूनिवर्स का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे भगवान सब का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी विजुअलाइज बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल मून, बहुत ही सुंदर चंद्रमा। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में हो।
ये चंद्रमा की रोशनी आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रही है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सुंदर। मून बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। ये चंद्रमा की रोशनी आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रही है, बहुत ही शीतल और शांत एनर्जी, बहुत ही शीतल और शांत एनर्जी। विजुअलाइज ये पूरी चंद्रमा से ये डिवाइन अमृत वेला, बहुत ही अमृत की तरह ये रोशनी आपकी पूरी बींग पे पड़ रही है। आपके क्राउन चक्र पर आप पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग की, मून की शीतल एनर्जी, बहुत ही डिवाइन और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके माइंड में कोई भी चिंता या टेंशन ये पूरी तरह से मून की ऊर्जा में ये रिलीज और रिलीज हो रहा है। विजुअलाइज आपके माइंड से सारी हैवी एनर्जी, कैसी भी चिंता, किसी भी तरीके की चिंता, सब आपकी मस्तिष्क से छोड़ते हुए बहुत दूर और दूर आपकी माइंड को पूरी तरह छोड़ते हुए बहुत ही दूर जा रहे हैं। आपके माइंड में कैसा भी प्रेशर, ये मून की शीतल एनर्जी, बहुत ही प्योर अमृत की तरह बिल्कुल प्योर एनर्जी आपके माइंड में कैसा भी प्रेशर पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज आपकी माइंड से पूरी तरह रिलीज होते हुए बहुत दूर और दूर अभी विजुअलाइज आपके सबकॉन्शियस में कोई भी रॉन्ग पैटर्न, कोई भी हैवी एनर्जी जो आपको लिमिट कर रहा है, आपको ग्रो करने से रोक रहा है, पूरी तरह से आप रिलीज एंड रिलीज। ये मून की बहुत प्योर डिवाइन एनर्जी आपकी लिमिटिंग बिलीफ को डिसॉल्व करते हुए बहुत दूर और दूर अभी विजुअलाइज आपकी माइंड में कोई भी किसी के भी हर्ट के वर्ड्स, किसी ने कुछ शब्द बोले थे जो आपको बहुत बुरा लगा था, ये मून की एनर्जी
बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जी आपको हेल्प कर रहा है ये रिलीज रिलीज एंड रिलीज। आपका माइंड पूरी तरह से बहुत ही प्योर, बहुत ही स्वच्छ, और जो भी लिमिटिंग बिलीफ है सब रिलीज्ड रिलीज्ड एंड रिलीज्ड। आपके क्राउन चक्र में आप ये मून की एनर्जी आप महसूस कर पा रहे, और गहराई में और गहराई इसने मून की एनर्जी ने सब आपके जो भी हैवी एनर्जी थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, पूरी तरह रिलीज्ड रिलीज्ड एंड रिलीज। आपके बॉडी से बहुत दूर एक समंदर के अंदर ये मून की एनर्जी इतनी प्योर एंड डिवाइन, आपका मन पूरी तरह से प्योर और प्योर डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर, आपके थर्ड आई में आप पूरी डिवाइन अमृत की तरह डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर। कि आपके थर्ड आई में कैसी भी हैवी एनर्जीज, लिमिटिंग बिलीफ सब रिलीज रिलीज और रिलीज कर रहा है। आपका थर्ड आई पूरा क्लीन एंड प्योरिफाइड, बहुत ही स्वच्छ। अभी विजुअलाइज ये मून की एनर्जी प्योर डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने पूरे थर्ड आई में महसूस कर पा रहे। ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव एंड रिसीव कर। अभी आपका ध्यान आपके फेस के अपर जॉ एंड लोअर जॉ, हम बहुत सारे इमोशंस हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ में स्टोर करते हैं। ये पूरी मून की ऊर्जा लेते हुए पूरी हैवी एनर्जी, हैवी इमोशंस हम रिलीज 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 कर। मून का प्योर डिवाइन एनर्जी आपकी पूरी जॉ में कोई भी हैवी इमोशंस हम पूरी तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज। मून की एनर्जी में आपका फुल फेस एंड लोअर जॉ एंड अपर जॉ पूरी तरह हील्ड हील्ड एंड हील्ड।
ये डिवाइन ब्लेसिंग आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल। अभी आपका पूरा ध्यान आपके शोल्डर्स एंड हैंड में। हम बहुत सारे बैगेजेस, लोगों का हर्ट हम अपने शोल्डर्स में और हाथ में स्टोर करते हैं। ये उनकी डिवाइन बिल्कुल प्योर अमृत की तरह आपके अंदर ये एनर्जी फ्लो करते हुए आप पूरी हैवी एनर्जीज अपने शोल्डर से रिलीज रिलीज एंड रिलीज। मून की एनर्जी हमारे पूरी इमोशनल हैवीनेस को रिलीज रिलीज एंड रिलीज पूरी तरह साफ होते हुए, क्लीन होते हुए। मून की एनर्जी हमारे पूरी मेंटल हैवीनेस को क्लीन एंड साफ करते हुए पूरी तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज। आपके शोल्डर्स पूरी तरह ये हैवी बैगेजेस पूरी तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज कर पा रहे हो आप। आपके बॉडी से बहुत ही दूर एक समंदर में ये हैवी एनर्जीज जा रही है। मून की एनर्जी आपको पूरी तरह हील करते हुए डिवाइन ग्लो की तरह आप रेडिएट कर रहे हो। बहुत ही शीतल प्योर एनर्जी, बहुत शांत एनर्जी। अभी आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्र में आपने बहुत सारी इमोशन, हर्ट और पेन लेयर्स के लेयर्स आपने रखे हुए। वन बाय वन हम सब रिलीज कर रहे हैं। मून की ये प्योर डिवाइन एनर्जी हमें हेल्प कर रही है हमारे अंदर हर्ट, एंगर, ईगो पूरी तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज। ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके बॉडी को छोड़ के बहुत दूर एक समंदर में जा रही है। आपका हार्ट बहुत ही लाइट महसूस हो रहा है। ये प्योर डिवाइन मून की एनर्जी आपके अंदर आप महसूस कर पाओगे। आपका हार्ट बहुत ही शीतल, बहुत काम, बहुत ही ब्यूटीफुल मून की तरह आप ग्लो कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस नाभि चक्र,
हमारे नाभि चक्र में बहुत सारे हैवी इमोशंस हमने स्टोर किए, पूरी तरह हम रिलीज रिलीज और रिलीज। मून की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है ये पूरी तरह क्लीन करने के लिए। ये सारी हैवी एनर्जी आपकी बॉडी को छोड़ते हुए बहुत दूर एक समंदर में जा रहे हैं। आपकी बॉडी बहुत ही लाइट महसूस हो रही है। ये मून की डिवाइन एनर्जी आपकी पूरी सोलर प्लेक्सस में बहुत शीतल एनर्जी, बहुत शांत एनर्जी आप महसूस कर पा रहे हो। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बीइंग अभी आपका पूरा ध्यान आपके सैक्रल चक्र पर, सैक्रल चक्र में कैसी भी हैवीनेस है तो हम मून एनर्जी का हेल्प लेते हुए पूरी तरह ये हैवी एनर्जी रिलीज और रिलीज करें। आपकी बॉडी बहुत लाइट, ये डिवाइन की एनर्जी आपके सैक्रल चक्रों में बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। बहुत प्योर अमृत की ये प्योर डिवाइन एनर्जी बहुत ही पीसफुल अभी आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, आपके रूट चक्र पे कैसी भी हैवी एनर्जी, स्टक एनर्जी पूरी तरह से आप रिलीज एंड रिलीज। मून की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है पूरी स्टक एनर्जी को रिलीज करने। ये सारी हैवी एनर्जी आपके बॉडी को रिलीज करते हुए बहुत दूर एक समंदर में जा रही है। आपका रूट चक्र पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग मून की अमृत रेस में फील्ड एंड फील्ड। अभी आपका पूरा ध्यान आपके पाँव में कैसी भी हैवी एनर्जी आप पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। फिजिकल बॉडी में कहीं भी पेन है पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। मून की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है आपकी फिजिकल बॉडी का हर एक सेल पूरी तरह से हील्ड एंड हील्ड। आपकी मेंटल बॉडी में कैसी भी हैवीनेस है तो
पूरी तरह मून की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है टू रिलीज रिलीज एंड रिलीज। आपकी इमोशनल बॉडी में पूरी तरह मून की एनर्जी पूरी हैवीनेस को रिलीज रिलीज एंड रिलीज। ये प्योर डिवाइन मून की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी को बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जी आपके सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक आप पूरी मून की डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका हर एक सेल ऑफ योर बॉडी इज फुल्ली healed and healed। आपकी पूरी बॉडी बहुत ही शीतल एनर्जी, शांत एनर्जी, ये डिवाइन बिल्कुल मून की तरह ब्लू स्काई में बिल्कुल ब्यूटीफुल मून की सिल्वर ब्लू कलर पूरी बॉडी में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हैं। सर में, आईज में, अपर बॉडी, मिड बॉडी, लोअर बॉडी, पूरी तरह बहुत ही प्योर डिवाइन ब्लेसिंग, मून की ये डिवाइन ब्लेसिंग आप पूरी तरह अपने बॉडी में आप रिसीव एंड रिसीव कर। इनहेल करते हुए पूरी मून की ऊर्जा, एक्सेल करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इनहेल करते हुए पूरी मून की एनर्जी एंड एक्सेल करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत ही शांति का लहर, बहुत ही मून की तरह ब्यूटीफुल सौंदर्य लहर, बिल्कुल सिल्वर, बहुत ब्यूटीफुली आप ग्लो कर रहे हैं। आप तहे दिल से सबको जाने या अनजाने किसी से भी अगर गलती हुई है तो आप तहे दिल से क्षमा मांगिए और हर एक रिश्ते में किसी से जाने या अनजाने में गलती हुई है तो सबको आप माफी दे रहे हो। ये अपनी प्योर डिवाइन ऊर्जा बहुत ही बड़ी और बड़ी अभी विजुअलाइज आपकी इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सर्कल, ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। अभी हम धीरे धीरे ये मेडिटेशन से हम आराम से बहुत सहजता से
अपनी सांसों पे ध्यान, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी बहुत सहजता से अपने हाथ रब करते हुए अपने आईज पर और फुल बॉडी पे आप रख सकते तो कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस या बताना चाहता है तो या कोई पूछना चाहता है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। कोई बताना चाहता है आपका एक्सपीरियंस या अंजलि जी, या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एकदम कामनेस लगी। पूरा गार्डन जैसे आप बता रहे थे, और चांदनी की रात है और सारे किरण आ रहे हैं हम पे। जब भी आपने हाथ पे जब एनर्जी डाल रहे थे तो सामने दुर्गा माँ का दर्शन हुआ, मतलब और फिर बाद में जब आप हार्ट पे आए तो हार्ट पे लक्ष्मी जी दिखाई दिए। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मी जी आए। फिर बाद में नीचे सोलार प्लेक्सिस पे जा रहे थे वो सारा कुछ, और एकदम कामनेस हुआ लग रहा था पूरा। आ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है मैं तो बोलूंगी, क्योंकि आज के दिन जैसे मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी का जो हमारी हार्ट, हमारी जो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्मी है, क्या हमारी लक्ष्मी है हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा। और अगर आपने वहां पे हार्ट पे देखा तो दैट मीन्स योर हार्ट चक्र इज वेरी एक्टिव एंड वो आपको प्रेजेंस बता रही है। तो आप ये दिवाली तक आप कर सकते हो, आपको और बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट आपको हुआ है तो बहुत ब्यूटीफुल है, आप और एक्सप्लोर कीजिएगा ये मेडिटेशन, दिवाली तक आप करते जाइएगा, है ना। थैंक यू। हाँ, बट एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमें अपने एक्सपीरियंसेस से अटैच नहीं होना है, क्योंकि हम जब एक्सपीरियंसेस को अटैच हो जाते हैं तो हम, आज आपको एक्सपीरियंस हुआ, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, तो बोले अरे मेरा वो दिन अच्छा था, आज मेरा अच्छा नहीं है। तो experiences are just something which is telling you okay, you will experience many things, but don't get attached to the experience। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और अल्टीमेट हमारा जो एम है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है। सो एक्सपीरियंसेस आर जस्ट अ वे टू टीच यू समथिंग, बट देन मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना। ओके, सो डोंट गेट सही बात। अटैच। डेफिनेटली, थैंक यू। हेलो अंजलि जी। क्या है? Hi, it was amazing. Felt feeling so light. Actually, I could realize कि कुछ black निकल रहा है मेरे अंदर से. So feeling very light and very nice. Thank you so much. Thank you, and keep on doing it. You will feel lots. So today you can really actually experience heart में बहुत क्लीनिंग होगा, बिकॉज हम लोग जो भी लेयर्स लगाते हैं ना हार्ट का, पेन का, वो सब हमारे हार्ट के ऊपर ही हम रखते जाते हैं। किसी ने बोला मुझे बुरा लगा, ओके हार्ट पे, इसने मुझे बोला उस पे, हार्ट पे, तो लेयर्स पे लेयर पे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड द इमोशंस दैट यू फील, यू स्टोर इट इन योर जॉज। आपके जॉज, आप कभी देखना गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, आप अपने जॉज को बहुत रिजिड करते हो, और आपके शोल्डर्स रिजिड हो जाते हैं, आपके हाथ रिजिड। तो आपको गुस्सा आता है तो यू डू लाइक दिस, राइट। तो आपके ये नर्व्स जो है आप उधर स्टोर करते हो। तो आप जब ये लोअर जॉ और अपर जॉ में आप रिलीज करते हो, एकदम से आप में बहुत कामनेस आए, आप एक्सपीरियंस करना है कभी। तो Sure, एनीबडी, 100% Diwali tak I'm going to do it. thank you so much. Okay, anybody else? Or Uh, Asubodh. yeah, Anjali ji, just to first of all, I was feeling very light. I have never felt so light after doing this Om chanting, which I do regularly. So today was an altogether a different experience. Even it was different from the
Om chanting which I do. I was literally feeling like I'm floating in the air. I was feeling very, very light. I don't know why, but I was so much involved in this in meditation today. Here, what I want to ask that is it this meditation is similar to cleaning the 7 chakras? So 7 chakras cleaning हम लोग breath work use कर रहे हैं and then we are cleaning and we are energizing. So that's a different one. This is we are taking the moon power. हम लोग moon की power लेके हम clean कर रहे हैं. तो you're releasing it. You're not using your breath work. हमने breath work use नहीं किया है आज. तो आप Right. उसको release कर रहे हैं. So that's a different one. This is a different one. And one last question, Yeah, Anjali sure. ji. I'm wearing this pyrite crystal and Evil Eye anklet. So now after this, our meditation is over. Now I will be doing that ritual which you told right now. So can you please repeat that? Okay, you don't you mind. have to take your crystal. आप for example, this is your crystal. तो आपको रॉक सॉल्ट लेना है और पानी डालना है और अच्छे से उसको रब करना है एंड देन आपने यू हैव वॉश्ड इट. ओके, क्लीन हो गया, साफ हो गया. साफ होने के बाद में आपको एक बाउल लेना है, कांच का बाउल. उसके अंदर पानी भरना है और वो क्रिस्टल उसके अंदर डाल देना है. ओके, एंड देन यू हैव टू प्लेस इट अंडर द मून. अभी जैसे ग्रहण है तो यू विल हैव टू पुट इट अप एट like 3 or 4 o'clock is what you will have to put up that bowl, and then you set your intention. जब आप बाउल में आपने डाला, पानी डाला, set your intention. You want to work it for what? Healing? Do you want it for good health? Do you want it for your finances? Whatever may be your thing, set your intention. मतलब that means you catch hold of the bowl, मतलब बाउल को दोनों हाथ से करके, and then set the intention and give gratitude to the moon, and that is it. Then put it under the moon. तो वो charge हो जाएगा उसको. Great. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you guys. And Oh, that salt or rock salt, can we use the pink salt? you can use the piece. You can. Thank you. Yeah. Okay. Okay. So Sheshanji enjoyed it to join late. Had a hard day having the. Oh, I'm so sorry to hear that, Sheshanji. I'll personally call you and speak to you. Darshanji, thank you. So thank you everybody. Thank you Aarti. Thank you Sheetal. Joy. Sorry, I joined late. It's not on the YouTube, but I'll be putting it on the YouTube. So I'll share the link and then you can do it. Okay. So okay. Anybody else? Shilpi ji, you want to ask? Yes, ma'am. I Yeah. wanted to share and I wanted to confess too. Actually, I had joined your both of the classes, level 1, Om chanting for 21 days, for the 2 times. But from some days, or I can say from a 1 month, I'm not continuing the Om chanting, and I was felt that I'm losing myself, or I'm just means how can I describe that? I was just losing my path actually. But today, just early morning, I thought I will start it from today, and I will give the commitment to myself for 1 month. I will continue it. And so in the daytime, I saw a message by your side, and I thought that it is the divine message. And I felt so good. And just right now, I had joined, and my mother-in-law is also following your chanting, and she has completed the Navratra, and she has also a very great experience. Usha Singh is there. She is not sharing, but from her side, I'm sharing to you. Many thanks to you. And from my side, just a special thanks to you. And I'm just committing here. I will continue for 30 days continuously without a single break. And just always from our side, you are the just divine that came in our life and just changes our all the aspects to seeing our lives and all the sides, and not only the single side you have affected. You have affected the all sides of especially my life.
Thank you, many Shilpi. special Thank you thanks to so you. much. Thanks. तो आई ऑलवेज टेल, मैं सबको बोलती हूँ कि ओम इतना सिंपल है, इतना इजी है, आप एक बार करके देखो, उसके बाद में आप मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस क्या है। और जैसे आप बता रहे हो, शिल्पी जी जैसे बता रही है कि खाली एक ही डायमेंशन नहीं लाइफ का, हर एक चीज, आपकी रिश्ते, आपकी लाइफ, आपका मॉनेटरीली, आपका हर एक डायमेंशन चेंज हो जाता है। आप में इतनी ब्लेसिंग्स आती है, मतलब मोमेंटम अबंडेंस में ब्लेसिंग आने लगती है, आप सोचोगे नहीं कि कहाँ से आपको चीजें अब मिलने लगती है। एंड ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु हैड सर्वाइकल, उनका सर्वाइकल का उनका ऑपरेशन हुआ था, वो बैठ नहीं पाती थी और उन्होंने किया, एंड नाउ शी इज परफेक्टली फाइन। आई हैव स्टूडेंट हु वर लाइक वेरी इल, बहुत तबीयत खराब थी, उन्होंने ओम चैंटिंग करी, उन्होंने लेट के ही ओम चैंटिंग करी, और उसमें उनकी तबीयत इतनी अमेजिंगली अच्छी होगी कि वो अभी बिल्कुल भी परफेक्टली फाइन है। तो ऐसे बहुत एवरी डे आई गेट कॉल फ्रॉम वेयर ऑल कि आपने मुझे हेल्प किया, मेरा रिलेशनशिप खराब था और उसमें मैंने ओम चैंटिंग में मैंने इंटेंशन सेट करके किया, और उसमें मेरे रिश्ते इतने ब्यूटीफुल है कि सामने से वो मुझे बुला रहे हैं करके, मतलब आई वॉज टिल नाउ आई वॉज गोइंग फॉरवर्ड, बट अभी वहां से वो रिश्ते जुड़ते जा रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, ओम एक 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 केवल, आपको कुछ नहीं हो रहा है ना, आप केवल ओम करो। ओम जरूरी नहीं है आपको आधा घंटा बैठना है, आप 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, बट एवरी डे करो। एंड ट्रस्ट मी, वो आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशनल चीज है, मतलब ओम से अच्छा है इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अभी आप सोचो, हमारा ईच एंड एवरी सेल है ना, हमारा हर एक सेल जो वाइब्रेट कर रहा है, जो ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट कर रही है, वो ओम की फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो ओम की फ्रीक्वेंसी है। सो इमेजिन आप वो फ्रीक्वेंसी में जाते हो, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग, आपकी पूरी एनर्जी एकत्र होके, आपकी पैरासिम्पथेटिक, आपकी बॉडी हील होगी, रिकूप होगी, वो एक मोमेंटम, एक आपके घर में एक अलग सा पॉजिटिव वाइब्रेशन आप महसूस करोगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ओम उसको उसको पकड़ के रखो, बाकी चीजें करते रहो जो आपको करना है, मगर ओम को एटलीस्ट आपको 21 टाइम्स, जो भी केवल 8 मिनट्स में हो जाता है, सुबह 8 मिनट्स कर लिया, शाम को 8 मिनट्स कर दिया, वो कर सकते हो। नहीं तो आप 51 टाइम, जो कि 15 मिनट लगता है। तो अपना टाइम देखो, अपना देखो कौन सा आपका स्केड्यूल जमता है, बट प्लीज डू इट, इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी मेरा नेक्स्ट बैच जो मैं चालू करूंगी वो होगा इन दी मंथ ऑफ नवंबर, एंड देन जनवरी मिड के बाद, मतलब दिवाली के बाद आई स्टार्ट नवंबर में। और फिर तो आपके कोई भी जुड़ना चाहता है, करना चाहता है, हम सब साथ में मिलके करेंगे। लेट अस ऑल मोटिवेट ईच अदर, ये सिंपल चीज हम करके ठीक हो सकते हैं, हमें बाकी चीजें करनी ही नहीं है ना। सो थैंक यू, थैंक्स सो मच, थैंक Ma'am, यू। ma'am, I wanted to ask one more thing, that my mother-in-law has arthritis pain, and from March, yeah, April, she has got severe pain. And you had just said about the salt water. I said her, but please, can you repeat this again? So तो आपको क्या कांच लेना के है, गिलास में आपने बोला था पानी हाँ, रखना। आपको क्या लेना है, एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें सॉल्ट वाटर डालना है, सॉल्ट वाटर में मिक्स कर लेना है उसको, ओके। अभी आपको क्या करना है, वो कांच का ग्लास आपको पकड़ना है, और आपको बोलना है, पहले तो ग्रेटिट्यूड देना है वाटर को, और फिर बोलना है, हे वाटर, मेरे अंदर कोई भी हैवी एनर्जीज, पेन या डिस्कम्फर्ट है, तो आप मेरे से पूरी तरह अपने अंदर में आप एब्जॉर्ब कर लेना, पानी को आप बोल रहे हो, ओके। और ये कांच का ग्लास आपको बेड साइड में रखना है, नहीं तो बेड के नीचे रखना है। एवरी डे करना है, एवरी डे आपको करना है, और सुबह उठ के ये पानी को फ्लश आउट कर देना है, ये पानी में उंगली नहीं डालना है। सो व्हाट विल हैपन, एनी हैवी एनर्जी दैट इज देयर इन द बॉडी, that the water, the salt water will absorb. And trust me, many students of mine has benefited from this. खाली 10 days में फर्क आ जाता है।
अभी जैसे आप बता रहे हैं उनको अर्थराइटिस है, तो अर्थराइटिस में शिल्पी आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप कल मुझे प्लीज कांटेक्ट करना, आई विल टेल यू 2-3 मोर थिंग्स व्हिच शी कैन डू एंड दैट विल हेल्प हर, है ना? Yes, ma'am. Definitely. It's my luck that you have permission, given a permission to me. I will definitely contact you. Yeah, sure. Yes, ma'am. Chalo. Okay, bye. Hari Om, and have a good night. Thank you so And I'll much. upload Hari this Om. on the YouTube, so you can do it till Diwali. Okay, just do the meditation, utna ही enough. Okay, chalo. Okay, bye. Take care. Bye.